गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा होगा। जिन भी कैंडिडेट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिन भी ज़िलों के छात्रों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्ट तरीके से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स, ठीक है, यानी कम समय में ज़्यादा पढ़ाई को मैं कवर करूंगा। इस वीडियो में आपको झारखंड से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हूबहू आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं अभी तक चौकीदार का और आप देने वाले हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपका कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर आपका कंफर्म होते दिखाई देगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चौकीदार भर्ती की पल पल की खबर मेरे वीडियो से आपको मिल सके। साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हूं जो कि नॉलेज विद विक्रम सर के नाम से ही है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर ले, ताकि चौकीदार की पल पल की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, कई छात्रों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि झारखंड जीके से रिलेटेड रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। इसलिए मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट लेके आया हूँ, ताकि कम समय में आपका ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, या तो आप बोल सकते हो कि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपका प्रिपरेशन नहीं भी हुआ है तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको कम समय में इसमें ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग झारखंड राज्य का देखते हैं कि गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो स्थापना हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ये 28वां राज्य के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, वहीं बात करें इसकी राजधानी, तो झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? रांची है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में उप राजधानी पूछी जाती है, तो आप लोग जो जान के चाहिएगा कि जो झारखंड की उप राजधानी वो दुमका है। और बहुत सारे एग्जाम में प्रस्तावित राजधानी भी पूछी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावित राजधानी जो झारखंड की 3 है, उसमें से पहला जो है वो है मेदिनीनगर, दूसरा है चाईबासा और तीसरी है गिरिडीह। ये तीनों प्रस्तावित है अभी, जो उप राजधानी अभी तक बनी नहीं है, लेकिन प्रस्ताव रखा गया है कि इन तीनों को बनाया जाना चाहिए दुमका की, आपकी रांची, क्या कहते हैं, झारखंड की उप राजधानी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि राज्य का विस्तार जो है, अगर कई दफ़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य का विस्तार कितने किलोमीटर है, तो आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 380 किलोमीटर है। अगर वहीं बात करें हम लोग पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम के विस्तार 463 किलोमीटर देखने को मिला है। अगर हम लोग राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा 79716। ठीक है, ये 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो उसी के डेटा को ऑथेंटिक माना जाएगा। तो क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा 79716। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा राज्य का कितनवां स्थान है, तो 15वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। साथ ही हम लोग बात करें कि देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो झारखंड राज्य है, तो याद रखिएगा आप लोग 2.42 यानी 2.42% है, जिसमें शहरी का बात करें तो 2.25 और ग्रामीण का बात करें तो 97.75% देखने को मिल रहा है। देश का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42 आपको याद रखना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करें कि झारखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल जो था वो था प्रभात कुमार, जो कि 2000 से 2002 ईस्वी तक रहा था। वहीं बात करें हम लोग जो सीपी राधाकृष्णन थे, वो 2023 का आपका जो थे राज्यपाल थे, जो कि 11वां राज्यपाल थे। अगर हम लोगों को और या एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो संतोष गंगवार है वो अभी फिलहाल का राज्यपाल है, जो कि 12वां राज्यपाल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि झारखंड का जो फिलहाल राज्यपाल है वो संतोष गंगवार थे, पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे, और
जो सीपी राधाकृष्णन थे 2023 तक थे, वो 11वां आपका राज्यपाल रह चुके हैं। अगर बात करें हम लोग मुख्यमंत्री, तो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो कि 13वीं बार बन चुके हैं। आप 13वीं बार ये इसलिए हुए क्योंकि 12वीं बार जो चंपई सोरेन बने थे, क्योंकि 11वीं बार भी हेमंत सोरेन बने थे, फिर उनको जेल जाना पड़ा, तो 12वीं बार चंपई सोरेन बन गए, फिर से उनको हटा के कौन बन गए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो वो 13वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर हम लोग विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, तो अभी जो है करंट में विधानसभा अध्यक्ष आपका रविंद्रनाथ महतो है, जो कि 11वां अध्यक्ष है। आप लोग ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा कि वो कितनवां अध्यक्ष है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर हम लोग मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो झारखंड का जो मुख्य न्यायाधीश है विद्युत रंजन सारंगी, जो कि 15वां है। इससे पहले का बात करें तो आप लोग एक बैक और एक फ्रंट मतलब करंट में जो है वो दोनों को लेके चलिएगा, इसलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। जो संजय कुमार मिश्र है वो 14वां थे मुख्य न्यायाधीश, और अभी जो है विद्युत रंजन सारंगी है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो विद्युत से सारंगी बस्ती है, विद्युत रंजन सारंगी, जो कि 15वां मुख्य न्यायाधीश है। आगे बात करें कि उच्च न्यायालय रांची जो है, उच्च न्यायालय हम लोगों का झारखंड का कहाँ है, रांची में है, और वो कितनवां उच्च न्यायालय है, तो 21वां उच्च न्यायालय है। अगर हम लोग विधायिका बात करें, तो हम लोग का विधायिका एक सदनीय विधायिका है। अगर विधानसभा सीट की बात करें झारखंड में, तो 82 विधानसभा सीट है, जिसमें निर्वाचित 81 है और मनोनीत 1 देखने को मिलता है। अगर हम लोग लोकसभा सीट की बात करें, तो 14 लोकसभा सीट है, जिसमें एससी कैटेगरी की 1, एसटी की 5 और यूआर की 8 है। अगर हम लोग राज्यसभा सीट की बात करें, तो राज्यसभा सीट 6 है। मैं थोड़ा यहाँ आपको फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, क्योंकि मैं ये रिवीजन बेसिक पे ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का तैयारी हो चुका होगा और आप लोग रिवीजन करने की दौर में होगी, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोगों को रिवीजन करना होगा। और रिवीजन जो नहीं भी किए हैं वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि कहीं ना कहीं आप इस तरह शॉर्ट नोट्स बना के ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आगे बात करें कि झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 5 प्रमंडल है। जिला की बात करें तो 24 जिला है। राज्य निर्माण के समय बहुत बार पूछा जाता है कि राज्य निर्माण के समय जब झारखंड का राज्य निर्माण हो रहा था, तभी कितने जिले थे हमारे आपके झारखंड में, तो आपको याद रखना है कि 18 थे। अनुमंडल की बात करें तो 45 अनुमंडल है राज्य निर्माण के समय। अगर बात करें तो 33 अनुमंडल देखने को मिला था। अभी प्रखंड की बात करें तो हमारे झारखंड में 264 प्रखंड है, और नवीनतम यानी अभी जो न्यू करंट में प्रखंड है वो सरयू प्रखंड है, और जो कि सरयू प्रखंड कहाँ है, लातेहार जिला में देखने को मिला है। अगर हम लोग अधिसूचित प्रखंड की बात करें, तो अभी सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग 131 अधिसूचित प्रखंड हो गई है। अगर हम लोग जिला परिषद की बात करें, तो झारखंड में जिला परिषदों की संख्या 24 है। अगर हम लोग शहरी स्थानीय निकाय की बात करें, तो आप लोगों को याद रखना है कि 51 शहरी स्थानीय निकाय है, जिसमें छावनी बोर्ड को इंक्लूड किया गया है। अगर हम लोग नगर निगम की बात करें, तो नगर निगम 9 नगर निगम है, जिसमें से 9 का मैं आपको नाम बताऊंगा। पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा देवघर, चौथा आदितपुर, फिर चास, फिर आपका मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। ये 9 जो है नगर निगम है, आप लोगों को याद करके चलना है। अगर इन नगर निगम में पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो धनबाद है वो सबसे बड़ा नगर निगम है। और वहीं अगर सबसे छोटा नगर निगम का बात किया जाए, तो सबसे छोटा नगर निगम आपका मेदिनीनगर देखने को मिल रहा है, और मेदिनीनगर आपको है, ये याद करके चलना है आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में होने वाला है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, दूसरों के साथ शेयर भी करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं चौकीदार एग्जाम का, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। अगर हम लोग नगर परिषद का बात करें, तो आपके झारखंड में नगर परिषदों की संख्या 20 है। नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायतों की संख्या 20 है। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत आपके झारखंड में 4345 देखने को मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन सटीक और बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और आपको जल्दी से जल्दी तैयारी करवा सकूँ और जल्दी आपका रिवीजन हो सके। अगर हम लोग छावनी बोर्ड की बात करें, तो मात्र एक छावनी बोर्ड है झारखंड में, जो कि रामगढ़ में है। आप लोगों को याद करके चलना है। दूसरी बात, अगर शहरों की संख्या की बात करें, यानी हमारे झारखंड में कितने शहर हैं, तो 228 शहर है। आपको ये याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें कि कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग फैली हुई है,
तो आप लोगों को याद रखना है 3340 किलोमीटर जो है हम लोगों के राज्य में राजमार्ग देखने को मिला है। अगर हम लोग झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं यानी संख्या की बात करें तो आपको मान के चलना है, मान के क्या चलना है, ये ऑथेंटिक डेटा है, यानी आपको ये याद रखना है कि 30 जो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी की बात करें तो मैं आपको बता भी दिया हूँ, सॉरी ये रिपीट हो गया है कि 3340 किलोमीटर है। अगर हम लोग राजकीय राजमार्ग की बात करें तो वहीं 1232 किलोमीटर राजकीय राजमार्ग आप लोगों का है। अगर राजकीय भाषा की बात करें तो हम लोगों का राजकीय भाषा हिंदी है और राजकीय भाषा टोटल जो है वो आपका बात करें तो टोटल 16 राजकीय भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा शहर की बात करें झारखंड में तो जमशेदपुर जो है वो सबसे बड़ा शहर है, जिसे हम लोग पूर्वी सिंहभूम के भी नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम लोग छोटा शहर का बात करें तो छोटा शहर कौन सा है, नेतरहाट। नेतरहाट एक छोटा शहर है झारखंड का, सबसे छोटा, और जिसे हम लोग छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि छोटा नागपुर की रानी हम लोग किसे कहते हैं, तो आप लोग याद चलिएगा, याद करके रखिएगा कि नेतरहाट जो है छोटे नागपुर का रानी कहा जाता है उसे। सबसे अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले, यानी वैसे प्रखंड वाले कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रखंड हैं, तो आपको याद रखना है पलामू, जिसमें 21 प्रखंड देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें हम लोग गढ़वा, ये सेकंड पोजीशन बनाए रखा हुआ है क्योंकि इसमें 20 प्रखंड हैं। और हम लोग रांची की बात करें तो रांची में 18 प्रखंड जो है आपके हैं। तो ये ऑर्डर पे मैं आपको अरेंज करके दिया हूँ कि पलामू फर्स्ट, सेकंड गढ़वा, थर्ड रांची, आपको ये याद करके चलना है। ठीक है, आप डेटा भी याद कर लीजिएगा कि पलामू में 21, गढ़वा में 20, रांची में 18। ठीक है, अब आपको मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ कि सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, यानी सबसे सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, तो आपको बता दूं उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 है। और सबसे कम जिला वाला प्रमंडल का बात करें तो वह आपका पलामू एवं कोल्हन हो जाएगा, जिसमें 3-3 दोनों में है, इसलिए दोनों को शामिल किया गया है। अगर ऑप्शन में आपका पलामू है तो पलामू टिक कीजिएगा, कोल्हन है तो कोल्हन टिक कीजिएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। और चतरा में काफ़ी धांधली भी देखने को मिली है चौकीदार भर्ती के एग्जाम में। तो चलिए वो सब बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे। अगर हम लोग अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आपको मैं बता दूं हमारे झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 32 है और आदिम जनजाति की संख्या 8 है। झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो है सेवा ही लक्ष्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके चलिएगा। राज्य में पुलिस थानों की संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो पुलिस थानों की संख्या 427 है। और राज्य में केंद्र कारों की संख्या यानी जेल जो है सेंट्रल जेलों की संख्या 7 है। ये बहुत मेहनत करके ऐसा वीडियो बनाने का टाइम मिला है मुझे और मैं मेहनत करके बना रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और कि नहीं लगा। ठीक है, ताकि मैं तुरंत ही आप लोगों के कमेंट के अनुसार दूसरा वीडियो रिलीज कर सकूं। दूसरा मैं बात करूं कि राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो आप लोग याद करके चलिएगा कि 19 जनवरी 2009 को जो है आपका पहला झारखंड में राष्ट्रपति शासन देखने को मिला था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये एडिशनल फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐड करके चल रहा हूँ कि झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, यानी झारखंड गठन होने के बाद कौन कौन से जिले का निर्माण किया गया था। तो आप क्रम में याद रखिएगा, जो 20वां था वो 26 अप्रैल 2001 को आपका निर्माण किया गया था और उस जिले का नाम क्या था, जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा को सांपों का नगरी भी कहा जाता है, आपको पता होगा। आपको नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर सांपों का नगरी किसे कहा जाता है तो वो जामताड़ा को कहा जाता है। पहले शामिल किसमें था जामताड़ा, वो दुमका में शामिल था। बाद में 26 अप्रैल 2001 में जामताड़ा को दुमका से अलग कर दिया गया। आप लोगों के एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जामताड़ा जिला पहले किस जिले के साथ शामिल था जिसे अलग कर दिया गया 2001 में, तो आपको याद करके चलना है कि वो दुमका जिला से आपका सटा हुआ था। अगर फिर हम लोग बात करें कि 21वां यानी 21वां क्रम का जो 21वां जिला कौन सा निर्माण किया गया, वो 30 अप्रैल 2001 को निर्माण किया गया था सिमडेगा का, जो कि किसमें पहले शामिल था, वो गुमला में शामिल था। अब वो आपका क्या हो गया है, दोनों को अलग कर दिया गया है।
तो ये आपके जो मैं अभी वीडियो में जितना भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट्स कर लीजिएगा। आप इसे नोट्स तो नहीं बोलिएगा, इसे शॉर्ट नोट्स बोलिएगा, क्योंकि इसे शॉर्ट्स नोट्स है, काफ़ी कम समय में आपको बहुत अच्छा जानकारी मिला होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और हमको लगता है कि 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ और आपसे लास्ट रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।